हेलो गाइस। आज तक तो मैंने सुना ही था कि खाटू श्याम बाबा मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण करते हैं, मगर ऐसा नहीं मालूम था कि मेरी भी इतनी जल्दी सुन लेंगे प्रभु। गाइस, मैंने भी अपने लिए खुद के लिए एक शॉप मांगी थी कि मेरा भी बिज़नेस बढ़े आगे, मैं भी एक शॉप हो मेरी। और मुझे अच्छी लोकेशन पे शॉप मिल गई थी। और जिस सिर्फ मेरे को 3 दिन ही हुए थे मेरे खाटू श्याम बाबा कि कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरी भी शॉप हो जाए। और गाइस, मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसे कहाँ से आए, कैसे व्यवस्था हुई, ये सब श्याम बाबा जाने। तो बस मैं तो लग गई थी। मैंने शॉप का एडवांस भी दे दिया था और उनने मान भी गए थे क्योंकि मैंने आधा दिया था। और पहले ये मेरा पार्लर था, घर पर ही पार्लर था, तो बस मैं वही चलाती थी। और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ। रात के बज रहे हैं 9-10 और हमारा फर्नीचर आने वाला था, तो हम लोग शॉप में ही आ गए थे। और गाइस, सिर्फ 7 दिन में सब काम हुआ। ये 7 दिन के अंदर 5 तारीख को मैंने 6 तारीख को एडवांस दिया था और 14 तारीख को ओपनिंग थी मेरी। तो भगवान, मंदिर भी आ गया मेरा। मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। और मैंने खाटू श्याम बाबा की मूर्ति बाहर देखी थी बट मुझे मिली नहीं, तो मैंने वो भी ऑनलाइन मंगाई थी। तो मगर मैंने ऑर्डर तो कर दी बट ये नहीं मालूम था कि कब तक आएंगे बाबा। बस ये फिर मैंने फर्नीचर हम लोग का आ गया था और यहाँ हो रही थी इसकी सेटिंग, क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी सेटिंग हम लोग को बहुत टाइम हो रहा था। मैं रात के 12-12 बजे तक जा रही थी घर। और सारी चीज़ें, ये हम लोग फर्नीचर, चेयर, और आज फर्नीचर आने वाला है, तो ये फर्नीचर हम लोग का आ गया था। मैंने ओल्ड तो नहीं लिया, सारा ही न्यू बनवाया है क्योंकि सब थोड़ा बहुत में हम अमाउंट का ही अंतर था। बाकी सिर्फ मैंने इसलिए सोचा कि मैं नया ही ले लेती हूँ, तो सारा ही मैंने नया लिया है ये फर्नीचर। बस ये भी एक ही दिन में बना है। मैंने ऑर्डर दिया और बन गया। अब कांच की वो भी लगना था मगर वो ही लग नहीं पा रहा था। और यहाँ देखिएगा, ये पूरे पर्दे लगे हुए हैं। अभी गेट बनेगा, तो गेट भी आज बन जाएगा। तो भैया लोग आ चुके थे, गेट के काम भी चालू स्टार्ट हो गया था। गाइस, गेट लगाने के लिए मैं सोच रही थी ना लगाऊं क्योंकि पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे थे, मगर भगवान खाटू श्याम ने व्यवस्था कर दी और गेट भी लग गया। कुछ कह नहीं सकती, मतलब इतनी खुशी भी हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। भगवान इतनी जल्दी सुन लेंगे मेरी, ये मुझे नहीं मालूम था। बहुत खुशी हो रही थी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा, कि अपने सपने खुद पूरे होते हैं ना जब, और अकेले करो। और गाइस, इतनी अच्छी बात थी कि मैं शॉप पे थी और घर पर आ गए थे खाटू श्याम। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी ना कि पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, मगर इन्हें शामिल होना था पूजा में तो वो भी आ गए। और यहाँ बज गए थे 12। मेरा तो खुशी से मुझे इतना रोना आ रहा था ना मुझे, क्योंकि जब सपने पूरे होते हैं ना, जो खुद से अकेले से सपने पूरे करते हैं ना, वही जानता है कि कितनी मेहनत लगती है। ये वीडियो बनाते हुए भी मुझे बहुत रोना आ रहा था। मतलब अपने सपने पूरे होते हुए देखना, एक जो मेहनत करता है उसी को पता होता है। तो यहाँ हम लोग की पूजा रही थी, पंडित जी पूजा कर रहे थे। और मुझे यहाँ पूजा चल रही थी और मेरी आंखों में आंसू, भगवान को देखकर बस इतना ही लग रहा था। वो आप सबकी सुनते हैं। बस ये है कि अब मुझे खाटू श्याम जाना है, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि मेरी शॉप खुल जाएगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। गाइस, भगवान पे भरोसा रखते हैं ना तो सब होता है। तो एक बस प्रभु ही है, बाकी कोई भी धोखा दे या चल करे उससे कोई मतलब नहीं। एक ना एक दिन अपन सच्चे हैं तो ज़रूर कामयाब होते हैं। तो बस प्रभु ने भी मेरी सुन ली। तो पहले हुआ वो अब ना होगा। पहले चोटें खाई हैं मगर अब नहीं होगी, क्योंकि बिजनेस में एक ना एक दिन तो गिरते हैं फिर उठते हैं। तो पहले तो गिर गए मगर अब उठेंगे। वो प्रभु का साथ रहा तो और आगे तक बढ़ेंगे।
बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, एक प्रभु का साथ चाहिए, क्योंकि उनके अलावा कोई नहीं होता है। उनका साथ हो तो सब कुछ हो जाता है। आज मैंने खुद अपने सपने पूरे किए, मतलब खुद भगवान से सिर्फ मैंने मांगा था तो उनने इतनी जल्दी दे दिया। बाकी जो भी है आगे चलता रहेगा। बस यही है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों का आशीर्वाद और भगवान का साथ हमेशा बना रहे मेरे साथ। और एक बार खाटू श्याम पर विश्वास करके देखिए, ज़रूर इच्छा पूरी होगी आपकी। मेरी तो हुई है और मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा, अभी तक विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि ये मेरी खुद की शॉप है। मैंने इतना अचीव कर लिया है कि अपने आप पे विश्वास नहीं होता। और जब से मम्मी गई है मेरी, तब से मुझे बहुत बात बात पे रोना आ जाता है। बस पूजा हो ही गई थी हम लोग का, यहाँ हो गई थी पूजा और हो गया था कंप्लीट, हवन भी हो गया था। बस ये है कि प्रभु जैसे अभी पूजा संपन्न हुई, सारे अच्छे से चले शॉप और अच्छे से, बस ये कि किसी की नज़र ना लगे। और बाकी तो बैठे हैं बाबा साहब। बस प्रभु अब जल्दी से जल्दी अपने दर्शन कराइएगा, अपने दर्शन धाम बुलाइएगा। और गाइस ये सिर्फ मेरी 7 दिन की मेहनत है, 7 दिन में मैंने ये पूरा कंप्लीट करा है और रात दिन एक हो गया है। बस ये है कि बाबा जी साथ में थे, खाटू श्याम बाबा साथ में थे, तो इतना सब मैं कर पाई हूँ। बस इतनी खुशी थी कि मेरी खुद की एक बिजनेस आगे बढ़ रहा है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए था, ये नहीं मालूम था इतनी जल्दी मिल जाएगा गाइस। बस ये सब इनकी कृपा है, ऐसे ही साथ रहें, बस यही चाहती हूँ मैं। और यहाँ मेरी दोस्त आई थी, मेरे दोस्त भी ये कि गाइस बिल्कुल मैंने उनको सिर्फ सरप्राइज़ दिया था घर में, मैंने किसी को नहीं बताया था। यहाँ तक कि मैंने पापा को भी नहीं बताया था, मेरे दोस्तों को भी किसी को नहीं बताया था। सिर्फ मैं अकेले ही काम कराए जा रही थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं खुद अकेले से सरप्राइज़ सबको दूँ, क्योंकि शायद सब खुश हो सके। और मैं चाहती भी यही थी कि सर मैं अकेले ही करके कुछ दिखाऊं। तो ये सारे मेरे दोस्त बहुत खुश थे, सब लोग बहुत खुश थे और मेरे एक बुलाने पे आ भी गए। तो बस गाइस यही थी मेरी 7 दिन की जिंदगी और बाबा श्याम का चमत्कार। तो जय खाटू श्याम। और जल्द से जल्द मैं जाऊंगी तो ये वीडियो भी अपलोड ज़रूर करूंगी। बाबा कब बुलाते हैं मुझे खाटू श्याम, तो मैं जाऊंगी तब भी आपको सारा वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप बने रहना मेरे वीडियो में, और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो अपलोड करूंगी, तो आप देखते रहिएगा। ये मेरे पार्लर का व्यू जब दूसरे टाइम मैंने वीडियोस वगैरह बनाई, तो ये देखिएगा इस कैसा लग रहा है आपको बताइएगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय खाटू श्याम बाबा जी। We've been waiting for so long. We've been waiting for this